We always follow a very fixed structure, and similarly, in case of spoken English, we have also incorporated a solid structure which will walk you through multiple stages. And after that 1 month, you will be confident enough to speak in front of a bigger audience and with your friends and family members as well. एक वो जो हेजिटेशन होती है, चूँकि कहीं ना कहीं आपने जाकर कम्युनिकेट जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर ही कर रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में उस तरह से फ्लुएंटली और हर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। समझते हैं कि ग्रामर सीख कर हमने उसकी तरफ जाना है, वो ये नहीं बोल पाते। तो एक वो चीज़ है जो कि आपने ग्रामर से सीख कर बोल रहे हैं आप, मतलब बड़ी केयरफुल सी इंग्लिश, और एक वो है जो कि आप फ्लुएंटली बात कर रहे हो उस तरह से जैसे नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं, तो उनमें ये फ्रेजेस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से यू आर एक्टिंग एज अ डॉक्टर एंड देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ योर्स हु इज़ बीइंग पेशेंट ऑफ योर्स, तो आप उसके साथ कैसे बात करोगे, कैसे कन्वर्सेशन में खुद को इंडल्ज करोगे। तो इस तरह के फन रोल प्लेस जो हैं वो इट कैन रियली हेल्प यू। येस, 1 month इज़ मोर दैन इनफ इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू वर्ड एनी टास्क। वक्त की ड्यूरेशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितनी आपकी इंटेंसिटी ऑफ द वर्क से फ़र्क पड़ता है। What really happens is the people are very good storytellers in उर्दू और पंजाबी, but as soon as they come back to the English, तो उनको वो स्टोरी टेलिंग कहीं दूर चली जाती है। Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of IELTS PT and basically the English test department at Edify Group of Companies. Today's video is all about the spoken English course and its breakdown and how do we divide it into 4 weeks. Like any other test that we offer, the services of the test like Pearson Test of English or IELTS or TOEFL or any other test that we offer, we always follow a very fixed structure. And similarly, in case of spoken English, we have also incorporated a solid structure which will walk you through multiple stages. And after that 1 month, you will be confident enough to speak in front of a bigger audience and with your friends and family members as well. But how can we do that and what's the structure? Today in this video, I'm going to talk about that mainly. अच्छा, अब पहली चीज़, the first concern that I always face whenever students come for the spoken English courses, what are the benefits of it, and will that 1 month will be enough for this or not? So yes, 1 month is more than enough if you are dedicated to word any task. वक्त की ड्यूरेशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितनी आपकी इंटेंसिटी ऑफ द वर्क से फ़र्क पड़ता है। अब अगर आप उन 4 हफ्तों के अंदर काम इतना ज़्यादा कर लो और उसको एक अच्छा टाइम दे लो, तो आई थिंक आपको वो एक ट्रैक पर लेकर आने के लिए बेहतरीन है। उसके बाद ऑब्वियसली इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यू कांट जस्ट सिट एंड लर्न एवरीथिंग एट वन पॉइंट एंड देन स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इट, ऐसा नहीं होता। इन द लाइफ you need to learn few things and then you go into the real world and try out those things, and some of them work, some of them doesn't really work, and you learn from those kind of things. So and not everything can be learned within a classroom. What can be learned within a classroom will be completed within this 1 month, and that's my answer to the question. Second is why it is important for, let's say, for the people who do not wish to go for the language tests. लेट्स से आप नहीं IELTS इंग्लिश PT वगैरह करना चाहते बिकॉज देयर आपका गोल नहीं है उन कंट्रीज़ में जाना, या फिर जिन कंट्रीज़ में आप जा रहे हो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ अ हर्डल दैट पीपल फेस इन ऑर्डर टू टॉक टू समवन इन इंग्लिश। एक वो जो हेजिटेशन होती है, चूँकि कहीं ना कहीं आपने जाकर कम्युनिकेट जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर ही कर रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में उस तरह से फ्लुएंटली और हर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो ये एक बैरियर तो है और उस बैरियर को ओवरकम करना ज़रूरी हो जाता है अक्सर औकात। तो अब उसका इसके अलावा लेट्स से आपने इंटरव्यू देने हैं, या आपने यहाँ पे आपने एम्बेसी में जाकर बात करनी है, या फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पे जाकर आपने जो है वो उनको जवाब देने एंड ऑल दैट। सो ऑल दीज फैक्टर्स रिक्वायर यू टू स्पीक इंग्लिश, एंड इफ़ यू कैन लर्न इट, if you can become more confident in it, so I think that can put you in a very right path, I would say. अच्छा, अब हम without further ado, let's come back to the method that we follow and why you should prepare if you want to for your spoken English. First of all is that the fourth, how do we divide it? So basically it's a 1 month course, 4 weeks course. The first week is dedicated to your introduction, the conversational phrases, the pronunciation, dialogue, conversation. These are the 4 pillars that we will be covering in the first week of your enrollment. अब इसमें होगा क्या कि ये जो कन्वर्सेशनल फ्रेजेस होते हैं जो कि नॉर्मल कॉमनली हम बात करते हैं कि हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग फाइन, आई एम अंडर द वेदर, इस तरह की चीज़ें जो कि कॉमनली बोली जाती हैं, जिसकी कुछ ना कुछ कॉनोटेशंस होती है, जो कि अक्सर वो लोग जो
समझते हैं कि ग्रामर सीख कर हमने उसकी तरफ जाना है, वो ये नहीं बोल पाते। तो एक वो चीज़ है जो कि आपने ग्रामर से सीख कर बोल रहे हैं आप, मतलब बड़ी केयरफुल सी इंग्लिश, और एक वो है जो कि आप फ्लुएंटली बात कर रहे हो उस तरह से जैसे नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं, तो उनमें ये फ्रेजेस बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ऑब्वियसली योर प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो द वर्ड्स विच आर कॉमन विच यू मोस्ट रिपीटेडली विल यूज़ इन इंग्लिश, दैट you should pronounce them correctly. If you're not doing that, obviously it will impact in a negative way. Then the dialogue conversation, I mean, if you can indulge yourself with someone else in the dialogue form, आप उससे बात कर सकते हो, उसकी बात का जवाब दे सकते हो, उसको समझ सकते हो, तो ये एक डेवलपमेंट फेज हो सकता है। ये आप समझ लो कि इट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ किसी भी लैंग्वेज की। वाई डू वी लर्न लैंग्वेज? सो दैट वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशंस विद पीपल. So this basically is setting the foundation for you to be able enough to set the conversation with anyone. And then in the second week, we are moving towards the vocabulary. Obviously, when people come for this kind of a case, उनके पास कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड vocab होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, या फिर होता भी नहीं है, ठीक है। तो जब आपके पास वो vocab की कमी है, obviously you will learn the words that you can utilize in your speaking, and if you do have them and you don't know how to utilize them, then we'll provide you guidance on that as well. And then there are role play situations in which you will become someone and try to speak like that person. Obviously, I mean, maybe let's say you are acting as a doctor and there's a friend of yours who's being patient of yours, तो आप उसके साथ कैसे बात करोगे, कैसे कन्वर्सेशन में खुद को इंडल्ज करोगे। तो इस तरह के फन रोल प्लेस जो हैं वो इट कैन रियली हेल्प यू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड वंस यू आर एबल इनफ टू कम्युनिकेट योर डेली mundane things in English, then it means you are good in it. And then there are time speaking activities, obviously like group activities में भी आ सकती हैं, और इसके अलावा आपको कुछ टाइम देकर हम प्रिपेयर करवाते हैं कि आप इस चीज़ को प्रिपेयर करो, और उसके बाद you will have to speak about it for limited period of time. Similarly, that the kind of a thing that we do in the cue cards of IELTS. And obviously then that is the end of the second week. And moving towards the third week, but the structure that we follow is, first of all, we will start this week with an open-ended questions. Now that we have given you some structure and we have built that foundation and you know how to navigate through that foundation, we will throw you into the open-ended questions, the kind of a questions which are subjective, which anyone can get different sort of answers, like how frequently you travel on public transport, what is something that you really admire about your hometown. So like open-ended questions. If you will start answering to those questions, you will have better understanding of how to communicate those things which are coming into your head into English. And then there is an individual class speaking in the third week, in which I will have a one-on-one session with each one of you in order to tell you that what are your weaknesses, what are your strengths, and I will have a long detailed conversation primarily in English. And then obviously we will work majorly in the third week on the storytelling skills, right? So what really happens is the people are very good storytellers in Urdu or Punjabi, but as soon as they come back to the English, तो उनको वो storytelling कहीं दूर चली जाती है, और वो बड़ी ना मोनोटोन रोबोटिक से टोन में बात कर रहे होते हैं। तो वो जो एक storytelling का element है, जो बात करने का तरीका with gestures, with the context, और उसके अंदर elements add करना और उसको expand करना, वो सारा आप इंग्लिश में भी कर सकते हो. It's just the hesitation. So how can you utilize that? Your original storytelling skills in English is what we will be covering, and there will be a couple of group activities in which you will get to interact with your classmates and talk to them, know about their stories and what they think about these open-ended questions and all. And in the final week, obviously there are going to be the interview skills, because most of you will require this in the interviews, whether it's for the job, whether it's for the embassy, whether it's for your let's say एयरपोर्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी, मतलब in any conversation in which you are answering and you are telling them about yourself is sort of considered as an interview. So we will set you up for that interview skills. And then comes a very important part, which is called the public speaking. In the fourth week, we'll touching upon that, and will make you stand up in front of any of our classes in which we have more students, and you will talk to them, you will address them on a given topic, obviously. And this will allow you to just face the fear that you have in your heart and in your mind कि मैं अब इतने ज़्यादा लोगों के सामने कैसे बात करूँगा. Once you just put that aside, वो fear, तो you are good to go. And there will be listening exercises throughout this. ये जो मैंने जितना भी बताया, इसमें जो homework है, जो आपको घर के लिए काम हम allot कर रहे होते हैं, that will be in the form of listening exercises के different podcasts हैं, different videos हैं, different movie के clips हैं, जो कि आप सुनकर उसमें से अपने analysis निकाल कर, अपने takeaways निकाल के, you will coming back to the class, and the
instructor will be asking you about those things and you will be giving feedback to that. So this is how we divide our spoken English course, and by the end of the 4th week you will have so many different skills that you won't even realize it, and it will be in a fun, in a short dose form, but ultimately it will be beneficial for you in a longer run. So if you are someone who's looking to improve your English skill and you have the free time at your hand now, and you want to fill that up with something which is more valuable, which is a skillful thing that you want to learn, so you can reach out to us and you can enroll yourself in our spoken English classes. I hope this is insightful, and if you want to know more about any of the tests, feel free to reach out to Edify Group of Companies. Thank you for watching the video. I will see you in the next one. Allah Hafiz.